कोट डीजी में बारिश के बाद बंद टूट गया। कोट बंगलों में 100 से जायद देही इलाके डूब गए। पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा, लोग नकल मकानी पर मजबूर। राजनपुर में भी लंडी सैयदा का हिफाजती बंद टूटने से पानी ने आबादी का रुख कर लिया। मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खास सुल्तान और कालाबाग से सैलाबी रेले नशेबी इलाकों की जानिब बढ़ने लगे। इंतजामिया हाई अलर्ट। मानसेहरा में मांधड़ी के मकाम पर पहाड़ सिरकने लगा। पहाड़ के ऊपर बस्ती के मकानों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफजदा, नकल मकानी शुरू कर दी गई। पहाड़ दरिया कुन्हार में गिरने से झील बनने के खतरात भी मंडराने लगे। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाकों पर पानी का कब्जा। अंदरूनी सिंध, खैरपुर, सखर, दादू में हर तरफ पानी ही पानी। भरचा, हाला सैयदाबाद और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल। नॉर्थ कराची और सरजानी में भी बारिश। कोलू में भी वक्फे से बारिश। सिब्बी, शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। लसबेला में रेन इमरजेंसी नाफिज। रखनी और नसीराबाद में बिजली का निजाम दरहम बरहम। 200 यूनिट वाले सार्फिन रिलीफ भूल जाएं। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का यूनिट सस्ता नहीं होगा। फी यूनिट 14 रुपए। कमी का फायदा उसी को होगा जो 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए रिलीफ देने का ऐलान किया था। जो अवाम के दुश्मन नहीं चाहते अवाम को रिलीफ मिले। 4 साल मुल्क की बर्बादी करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिनका अपना कद छोटा है उन्हें नवाज शरीफ का कद छोटा नजर आ रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोपेगेंडा किया गया, 200 यूनिट वाले रिलीफ से महरूम रह गए। विफाक ने पहले ही 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया था। नवाज शरीफ के सियासी कद के हवाले से गैर इखलाकी बात की गई। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की बात की। केपी में 10 साल हुकूमत करने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। सिंध वालों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। सूबाई हुकूमत का रिलीफ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरे से पैकेज तैयार। बजट से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। महकमा तवानाई ने मुख्तलिफ स्लैब पर मुश्तमिल तजावीज़ मुरतब कर ली। सिंध हुकूमत के मुजवज़ा रिलीफ इक़दामात पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास होगा। मंजूरी के बाद सिंध हुकूमत रिलीफ का ऐलान करेगी। जो ऐलान किया है वो जो उनके जाती रिसोर्सेज हैं सूबे के, उसमें से ये रिलीफ जो है ये दिया जा रहा है। और बाकी सूबों को मैं समझता हूँ कि इसे फॉलो करना चाहिए, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफ़ी आखिरी हद तक हमने कोशिश की है कि जिस कदर रिलीफ मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाया जा सके। तो लिहाजा एक सोच है आवाम की फ्लॉ महदूद की, अवाम की वेलफेयर की, और उसी के तहत हम आगे भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली सस्ती करने के लिए काम करने की जरूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को मुताद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। रिलीफ के साथ ही तकलीफ देने की भी तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों का सार्फिन की जेब से 47 अरब निकलवाने का प्लान। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही की मद में की गई है। नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। मौसमी मसाइल की बड़ी वजह मुल्क को अनाड़ी के हवाले करना था। 9 मई का वाकया हमारी फौज के खिलाफ साजिश थी।
एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना बड़ा चैलेंज है। पावर सेक्टर को मजबूत करने से आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। सस्ती बिजली देने के ऐलान पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अदलिया को भी वैसे फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने में भारतीय सहूलतकारी भी बेनकाब। रऊफ हसन का ईरान ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ी किरण थॉपर के साथ भी व्हाट्सएप राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को पाक फौज के खिलाफ मनफी बयानियां फैलाने के लिए आमादा किया। रऊफ हसन ने किरण थॉपर को हसास मालूमात फराहम की जिनको भारतीय मीडिया में प्रोपोगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ने इंटरनेट स्लो होने का मलबा वीपीएन पर डाल दिया। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि किसी की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद या स्लो किया गया। लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं। इंटरनेट चला कछुए की जाल। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि, डिजिटल शोबे को करोड़ों रुपए का नुकसान। पीटीआई ने चुप साध ली। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT के रुकन अफनानुल्लाह का एतराफ। कहा, इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस कम से कम 50 करोड़ रुपए डूब गए। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को वजीर के ओहदे से हटा दिया। बानी पीटीआई की हिदायत है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। बैरिस्टर सैफ के मीडिया टॉक। कहा, हम गारंटी देते हैं जलसा पुरअमन होगा। ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि तलखी में इजाफा हो। गंडापुर सरकार साफ चली ना शफाफ। मुस्ताफी वजीर शकील खान ने तमाम दावों से हवा निकाल दी। गुड गवर्नेंस कमेटी को दिए बयान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, अमीर मकाम की कंपनी को ठेका देने में 2 से 3 अरब का गबन हुआ। सेक्रेटरी ने इल्म लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। 7 अरब रुपए चहीते अफसरान को दिए गए। सेक्रेटरी ने मुझे 3 से 5 करोड़ तोहफा और नई गाड़ी की पेशकश भी की। सेक्रेटरी ने कमीशन मिली रकम वजीर आला और दूसरे अफसरों में बांटने का एतराफ किया। जेल में बानी पीटीआई को मिलकर करप्शन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का तशवीश का इजहार। कहा, सूबाई हुकूमत अपने बंदों को वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश कर रही है। सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तैनाती के अमल को रोकना तशवीशनाक है। 26 यूनिवर्सिटियां मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। मैदान में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज को घर पर करंतना कर दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ टीम के हमरा मुश्तबा मरीज के घर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मरीज की हालत पहले से बेहतर है। मरीज की फैमिली के दीगर अफराद और मोहल्लेदारों की स्क्रीनिंग भी कर ली गई है। इलाके के किसी और फर्द में अलामात नहीं पाई गई। रूस के मशरकी साहरी इलाकों में 7.2 शिद्दत का जल्जिला। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। रेक्टर स्केल के मुताबिक जल्जिले की गहराई 29 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ।